मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीला कफ सिरप पीकर मरने वाले बच्चों की संख्या 25 हो चुकी है। हालांकि कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मा के डायरेक्टर गोविंदन रंगनाथन को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन यह मामला अभी और तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ मेडिकल स्टोर्स पर खुलेआम जहरीले कफ सिरप और अमानक दवाओं की बिक्री ने सरकार की निगरानी व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। सब कुछ लूट जाने के बाद अब सरकार और प्रशासन मेडिकल स्टोर और नर्सिंग होम जाकर जांच कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि प्रदेश में ना ही ऐसी लैब है, ना ही ऐसे वैज्ञानिक जो सैंपल की वक्त पर जांच कर पाएं। अपने आप को घिरता देख सरकार अब एक्शन लेने के पैंतरे आजमा रही है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि महज 3 साल में ही 229 दवाओं के सैंपल प्रदेश में अमानक पाए गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि साल 2022 से लेकर 2025 के बीच प्रदेश में 229 दवाओं के सैंपल अमानक पाए गए। इनमें से जनवरी 2025 से जून महीने के बीच 27 कंपनियों की 76 दवाएं जांच रिपोर्ट में NSQ श्रेणी यानी कि नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित की गई हैं। सबसे ज्यादा 19 अमानक दवाएं इंदौर की समकैन कंपनी की पाई गई हैं। प्रदेश में जनवरी 2021 में 44, 2022 में 46, 2023 में 25 और 2024 में 92 दवाएं नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी पाई जा चुकी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दवाएं अमानक पाई गई हैं तो सरकार क्या कर रही है। तो बता दें कि प्रदेश में 4 साल में 229 दवाओं को अमानक पाए जाने के बाद जो कार्रवाई की गई वो भी बड़ी अप्रत्याशित है। ड्रग कंट्रोलर ने इनमें से सिर्फ 60 दवा कंपनियों के लाइसेंस सस्पेंड किए और 19 को शो कॉज नोटिस जारी कर कार्रवाई की इतिश्री कर ली। यानी सैंपल टेस्ट में जो दवाएं फेल हुई उन कंपनियों पर कार्रवाई से पल्ला झाड़ लिया गया। अमानक दवाएं बनाने वाली 150 कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में भी ये मामला उठ चुका है, लेकिन तब भी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल कंपनियों को बचाने से जुड़ा हुआ कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। इनमें से ज्यादातर कंपनियों की दवाएं अब भी प्रदेश के मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में सप्लाई हो रही हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अमले के 6000 से ज्यादा सैंपल अब तक जांच की प्रक्रिया में ही उलझे हुए हैं। यानी सरकार पूरे साधन संसाधन दे भी दे तो इनकी जांच करते करते और रिपोर्ट आते आते साल भर लग ही जाएगा। सरकारी सिस्टम की लापरवाही इससे भी साफ हो जाती है कि राज्य प्रयोगशाला में अब तक कफ सिरप की जांच का एक भी सैंपल नहीं पहुंचा है। वहीं केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के मुताबिक अब तक केंद्रीय प्रयोगशाला चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, चंडीगढ़ और गाजियाबाद में 85 सैंपल आए हैं। वहीं गुजरात, जम्मू, उत्तराखंड की राज्य प्रयोगशालाओं में जांच के लिए 53 सैंपल आए हुए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर, पीथमपुर, देवास, उज्जैन, भोपाल, रतलाम और ग्वालियर में दवाएं बनाई जा रही हैं और यहाँ मौजूद कंपनियों की दवाएं सबसे ज्यादा अमानक पाई गई हैं। और इस व्यवस्था की सुस्ती के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, क्योंकि इन्हें ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन मंत्री जी हर घोषणा की तरह इसे भी भूल गए। संदीप यादव जो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव हैं, इनकी जिम्मेदारी अच्छी दवाएं उपलब्ध करवाने की थी, लेकिन ये भी चूक गए। और तत्कालीन ड्रग कंट्रोलर दिनेश कुमार मौर्य के बारे में तो क्या ही कहें। ये तो प्रदेश में बिकने वाली दवाओं पर नियंत्रण ही नहीं रख पाए और 25 बच्चे अब तक काल के मुंह में समा चुके हैं। भोपाल से ब्यूरो चीफ संजय शर्मा की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।